Hello friends, welcome to ProTalent and I am Nitin Parmar. My dear students, large number of parents have been calling me for the last few days about this NLU preferences. ठीक है, मैंने जो क्लैट 2024 के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के अंदर जो प्रेफरेंसेस के लिस्ट बताई थी उसके बारे में दे वर आस्किंग मोर क्वेश्चंस. सो आई थॉट कि लेट मी मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर NLU प्रेफरेंसेस इन क्लैट 2024. क्लैट 2024 के फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं. दे वर स्टार्टेड फ्रॉम 1st of July. द लास्ट डेट इज 3rd November. Okay, exam date is 3rd December. Okay, so one is your form has already started. Last date to apply is 3rd of November and the last and the exam date is 3rd of December. ठीक है. Now the point is when you apply for CLAT, there are two things you are doing. You are paying 4,000 rupees. That means you are doing two things. One, you are getting chance to appear for this CLAT exam. So one is CLAT exam का पैसा इन्होंने आपसे लिया. Second, they take you into common counseling process. So they will take you into common counseling process with the, you can say, entire group of students. So this consortium is managing the entire common counseling process. अब आपको common counseling process जब future में होगा उसका participate करने के लिए एक earnest money deposit करना होगा. That money will be some around 30,000 rupees. ठीक है, that 30,000 rupees will be used as your earnest money, your interest. ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग एंड फिर वो आपकी फीस के साथ एडजस्ट भी हो जाएगा. ठीक है, सो दैट मीन्स इन 4,000 रुपीज यू आर डूइंग टू थिंग्स. वन, यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम. Number two, you are provided services of consortium for counseling. Now counseling का process कैसे चलेगा? Counseling का process is a complete online counseling process. कैसा चलने वाला है? Online counseling process. ठीक है, what do you mean by online counseling process? It goes in a very simple way. ठीक है, when you apply for CLAT form, they will ask your preferences. Okay, let me take an example. I have given preferences. My first preference is Bangalore. My second preference is Gandhinagar. My third preference is Hyderabad. My next preference is Mumbai. ठीक है, then there is Jodhpur. आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि ये प्रेफरेंस करिए, मैं अभी उसका रिकमेंडेशन बता रहा हूँ. ठीक है, 2 मिनट रुकिए. ठीक है, एंड दिस इज भोपाल. नाउ लेट अस टेक 3 केसेस, 1, 2 and 3. Student A, student B, student C. Student A got 277 rank. Student B got 560 rank. Okay, student C got 1100 rank. ठीक है, बराबर है, एज्यूम कर रहे हैं. नाउ हाउ इज द प्रोसेस? प्रोसेस इज वेरी सिंपल, ऑटोमेटिक, ऑनलाइन. सो व्हाट हैपेंस व्हेन you can say your turn comes, 277 rank is yours, so now your turn has come. सबको जो फर्स्ट रैंकर था उसको कंप्यूटर ने असाइन किया, सेकंड वाले को असाइन किया, थर्ड वाले को असाइन किया. असाइन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपका 277 रैंक आया, तब ये चेक करेंगे कि आपका पहला प्रेफरेंस क्या है. योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज बैंगलोर एंड देन दे विल चेक क्या बैंगलोर के पास वेकेंट सीटें अवेलेबल है. बैंगलोर के पास लेट अस अज्यूम कि वेकेंट सीट नहीं है, उसका है ना वैकेंट सीट मतलब उसकी सीटें 180 EIR के ऊपर क्लोज हो गया, उसका क्लोजिंग रैंक था, है ना, EIR. यू कैन से दिस इज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं क्लोजिंग रैंक, है ना, देखिए NLSIU बैंगलोर का 114 वाज अ क्लोजिंग रैंक. ठीक है, कितना था? 114. गांधीनगर का था 462. ठीक है, जोधपुर का है 383. ओके, चलिए समझते हैं. कितना था इसका? 114. At 114, this is closed. All seats are over. That means at 277, will I get Bangalore? No. So then they will check my second preference. My second preference was Gandhinagar. ठीक है, अब मुझे जोधपुर मिल रहा था. ठीक है, पर मैंने मेरा सेकेंड प्रेफरेंस गांधीनगर रखा. सो देन दे विल फ्रीज दिस, ये मुझे मिल जाएगा एंड देन दे विल असाइन मी. खत्म. ठीक है, सो दे विल असाइन मी. नाउ
आई डोंट लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे गांधीनगर मिला, मुझे जोधपुर चाहिए था भाई, ठीक है, गांधीनगर नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा, है ना, गांधीनगर मिले पहले वही लेना चाहिए, पर मानो आपने बोला कि नहीं मेरे को ना जोधपुर चाहिए, ठीक है, कोई पंगा नहीं है, यू पिक्ड अप जोधपुर, पर आपको जोधपुर चाहिए था तो जोधपुर को पहले रखते। अब अगर आपको गांधीनगर नहीं मिला, आप बोलेंगे मुझे अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड का मतलब है कि आपके प्रेफरेंस लिस्ट में अपग्रेड, नहीं कि उसके रैंकिंग में अपग्रेड या आपके मन में जो विचार है उसके मुताबिक अपग्रेड की बात नहीं हो रही है। अपग्रेड होगा इसके आपके प्रेफरेंस के मुताबिक, विच मीन्स आपको सोच समझ के प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस आपको देना चाहिए कॉलेज की लेगेसी के ऊपर, कितना पुराना कॉलेज है, कॉलेज कितना तगड़ा प्लेसमेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात कर रहा था आपसे जोधपुर और भोपाल की, जोधपुर और भोपाल के सामने इफ यू सी मुंबई चेंजेस द गेम। जोधपुर भोपाल काफ़ी पुराने, मुंबई अभी अभी आया और मुंबई का रैंकिंग देखिए कितना बड़ा चला गया। इनफैक्ट NIRF रैंकिंग के अंदर GNLU जोधपुर भोपाल से भी ऊपर है, which means you must go by placements, reputation, and obviously you should look at the location which is comfortable for you. In law program, location plays a very important role. Why? Because generally wherever you are studying a law program, okay, there are two ways to look at it. One, you are studying a kind of national level understanding, plus at the same time you wish to learn something about you can say local laws as well, that is state related activities. So if you are in, let's say South India, you are basically coming from North India and you go to South India, then you need some kind of experience, some practice in the you can say local courts. The local court will work in their own local language, and thereby it will be very difficult for you to learn something from it. Okay, तो सोच समझ के अपनी प्रेफरेंस जरूर देना, ठीक है। तो अब प्रेफरेंसेस का क्या गणित है? प्रेफरेंसेस में मैंने यहाँ पे कोहोर्ट में डिसाइड किया है ना। साथ में मैं आपको एक और डेटा बताऊंगा, ये मेरा सजेस्टेड है, उसके साथ मैं आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ बताऊंगा, क्या रैंक के ऊपर कौन सा NLU अटका है, आप उसके मुताबिक भी अपनी प्रेफरेंसेस ले सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये रहा पहला कोहोर्ट 1, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, ठीक है। ये तीन को मैंने एक कोहोर्ट में रखा है, ठीक है। आइडियली इसी ऑर्डर में जाना चाहिए, बैंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता। दैट्स अ ऑर्डर यू हैव टू पिक अप वेयर यू आर, है ना, in whichever part of the country you are, whatever is your score going on right now, first pick up these three things, then comes the really important ones, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा सजेशन is basically pick up मुंबई फर्स्ट, सेकेंड गांधीनगर, थर्ड भोपाल, फोर्थ जोधपुर, ठीक है। ये ऑर्डर में आप जा सकते हैं। हाउएवर आई एम इनडिफरेंट बिटवीन दिस 4 choices. I am indifferent as in whatever choice you want to make. Let's say you are from Gujarat, then I will suggest that you should pick up, you can say Gandhinagar NLU, ठीक है, at a lower stage, that is some around 4, 5, 6, 7, तो 7 में रख दो या 4 में रख दो, अपनी चॉइस, कोई पंगा नहीं है। मुंबई ऊपर रखो, मुंबई में प्लेसमेंट अच्छा है ना। मुंबई में मुंबई हाई कोर्ट है, बड़े केसेस आते हैं वहाँ पे, अच्छे लॉयर है, वहाँ सीखने को बहुत मिलेगा, ठीक है। बड़ी बड़ी फर्म्स वहीं पे है। दैट्स व्हाट यू हैव टू पिक अप। समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट ग्रुप आपका यहाँ पे है, ये भी कोहोर्ट है, ठीक है। इसके अंदर आप इंडिफरेंट हो सकते हो, इंटरनली कहीं पे भी आपको मिले, यू कैन बी इंडिफरेंट, ठीक है, यू कैन बी इंडिफरेंट, ओके। सिमिलरली थर्ड कोहोर्ट एंड उसके बाद ये आपका है, ठीक है। हाँ, अगर आप लेट्स से महाराष्ट्र से है एंड यू वांट टू गेट इनटू नागपुर और देयर इज औरंगाबाद, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, औरंगाबाद है यहाँ पे, ठीक है। तो औरंगाबाद लेना है, नागपुर लेना है, आपको पहले जाना है, देन यू कैन पॉसिबली पिकअप आपके लोकेशन वाला पार्ट इन दिस थर्ड कोहोर्ट। कोहोर्ट 1 और कोहोर्ट 2 को छेड़िए मत। Whatever preference you want to provide, you give those preferences in cohort 3, ठीक है। This is cohort 1, this is cohort 2, this is cohort 3. Whatever changes you want to provide, do it in 3 and 4. That's what you can do, ठीक है। That is possible. समझ में आ रहा है दोस्तों? Great. Now with this, I will also talk about कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था, कौन से AIR के ऊपर
कौन से NLU अटकी थी, ये 5वें राउंड की बात हो रही है. NLSIU बैंगलोर ended at 114. 5वें राउंड ऑफिशियली 5वां राउंड एज प्रोवाइडेड बाय कंसोर्शियम. बड़ी मेहनत से ये डेटा हमने आपके लिए कलेक्ट किया है and I am going to provide all this information regularly, right information right to you. ठीक है, that is my agenda for you. Hyderabad is 177. ठीक है, भोपाल at 463. ठीक है, जोधपुर is 383, कोलकाता is 260. समझ रहे हैं आप बात को? तो आपका हो गया 114, 117, 260, फिर आया आपका जोधपुर, फिर आया आपका यू कैन से भोपाल. गांधीनगर इज 462. अब आप देखिए भोपाल 462 और ये 463 और 462, विच मीन्स GNLU थोड़ा सा ऊपर गया इस साल के लिए. अगले साल वो छू लेगा आसमान, ये समझ लेना, क्योंकि प्लेसमेंट तो वहीं पे है, बाकी प्लेसमेंट तो हो नहीं रहे. ठीक है, अगला अगर मैं आपको दिखाऊं बड़ा नंबर विच इज योर MNLU मुंबई, 590 इज द नंबर दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, नया है MNLU. ठीक है, खुद का कैंपस नहीं है, किसी और कैंपस में काम कर रहा है, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लखनऊ इट इज 749. ऑल दिस नंबर्स टेल्स यू कि भैया आपको कितनी मेहनत करनी है. ये सर नो, आपको ये बताया जा रहा है कि भाई मेहनत करो, सुबह शाम तैयारी में लगो, ये रैंक चाहिए, कम रैंक में कुछ होना नहीं है. ठीक है, 50-60 मार्क्स ला रहे हो तो आपको ये सब रैंक नहीं मिलनी है, तो बड़े रैंक चाहिए, और बड़े रैंक के लिए बड़ी मेहनत चाहिए. ठीक है, NLU ऐसे मतलब बच्चों के खेलने का मतलब गेम नहीं है. ठीक है, बड़ी मेहनत का काम है. पंजाब 1300, पटना 1500, पटना में BBA प्रोग्राम 2100. All these are general category. Okay, I have not mentioned about SC, ST, OBC, which I will tell you in the coming few days. है ना, मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी. कोची 1400, ओडिशा 1200, रांची 1895. ठीक है, आसाम 2600, विशाखापट्टनम 2000. बराबर है. ठीक है, त्रिची 2000, नागपुर 2100, औरंगाबाद 26, शिमला 2500. दिस आर द नंबर्स. ठीक है ना, तो ये है आपके सामने पूरा गणित. आप इसको पॉज करते करते अपने प्रेफरेंसेस बना सकते हैं. योर चॉइस, आई एम नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट इट. ठीक है, बट माई एम इज टू गिव यू ऑल फैक्चुअल राइट इंफॉर्मेशन, नॉट जस्ट ओपिनियन. ओपिनियन मैंने दिया आपको, ये रहा, ये ओपिनियन है. ठीक है, आप इसके साथ फैक्चुअल बातें भी देख सकते हैं. इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, please put that into comment box. I will be more than happy to respond to all your questions and queries. Parents, please, if you have a query, put that into comment box. I will be more than happy to respond, and I will ask students to share this video to your parents so that they can get to know सही क्या है, गलत क्या है. Okay? चलिए, great. Thank you. Have a nice day.